वेलकम वंस अगेन। आज के मेरे इस वीडियो का टॉपिक है स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में रंभीय तंत्र। बीएससी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए पेपर थर्ड की फर्स्ट यूनिट का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप दोनों प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो इसको आप ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले, व्हाट इज स्टील? रंभ क्या है? टेरिडोफाइट्स की जनरल कैरेक्टर्स पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि टेरिडोफाइट्स संवहनी पादप हैं, वैस्कुलर प्लांट्स हैं, संवहनी पादप हैं, यानी इनमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है, संवहन तंत्र पाया जाता है। जब हम किसी भी तने का अनुप्रस्थ काट करते हैं तो हम देखते हैं कि इसके सेंटर भाग जो होता है वो सेंटर भाग इसका संवहन तंत्र रखता है, यानी संवहन तंत्र जो होता है वो सेंट्रल सिलेंडर होता है, एक ठोस भाग होता है जो बीच में पाया जाता है। ये इसका कॉर्टेक्स या वल्कुट होता है और एपिडर्मिस इसके चारों तरफ पाई जाती है। तो जो सेंट्रल भाग होता है उस सेंटर भाग में जाइलम मिलता है, फ्लोएम मिलता है, और जाइलम और फ्लोएम को घेरते हुए यहाँ पर पेरीसाइकिल मिलती है, और पेरीसाइकिल के बाद एक लेयर और पाई जाती है जिसे हम कहते हैं एंडोडर्मिस। ठीक है, तो एंडोडर्मिस को हिंदी में कहते हैं अंतःत्वचा और पेरीसाइकिल को कहते हैं परिरंभ। ओके, तो ये जो सेंट्रल भाग होता है ये इन सब संरचनाओं से मिलकर बनता है, और इसके बाद पूरा एक ट्रांसफर सेक्शन यहाँ पर अगर है तो पूरा कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस दिखाई देता है। तो ये जो सेंट्रल पोर्शन है इसको रंभ कहा जाता है। ठीक है, तो स्टील वर्ड जो होता है वो ग्रीक शब्द से आया है जिसका मतलब होता है पिलर या स्तंभ। शैस ने इसके बारे में इस वर्ड को दिया था। रंभ शब्द का प्रयोग केवल प्राथमिक संबंध उत्तकों के लिए किया जाता है। हम सब जानते हैं कि वैस्कुलर टिश्यूज के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ भी मिलती है, तो वो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं, जो प्राइमरी उनका स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं, और रंभ को किसी भी संबंध तंत्र की फंडामेंटल यूनिट कहती हैं। फंडामेंटल यूनिट के बारे में वॉन टिगम और ड्यूलियोट ने बताया था। वॉन टिगम और ड्यूलियोट ने स्टीलर थ्योरी प्रपोज की थी। उन्होंने ये कहा था कि किसी भी पौधे का जड़ और तने की जो प्राथमिक संरचना है वो एक समान होती है। इन दोनों भागों के आंतरिक ऊतक कॉर्टेक्स व सेंट्रल सिलेंडर और रंभ में विभेदित होते हैं। रंभ की सबसे बाहरी परत परिरंभ कहलाती है, जो एक अथवा अधिक पेरिकायमी हो सकती है। इसके भीतर स्थित जाइलम और फ्लोएम से निर्मित भाग संवहन पुल या वैस्कुलर स्ट्रैंड कहलाता है, और अनेक समूहों में संवहन पुलों के केंद्रीय भाग में पित्त उपस्थित होता है। रंभ शब्द का प्रयोग केवल प्राथमिक संवहन ऊतकों के लिए किया जाता है। यह पूरी उनकी स्टीलर थ्योरी थी। ये मैंने आपको भी बता दिया है कि ये स्टीलर, बीच में स्टीलर सिस्टम, ये पूरा टीएस हम देख रहे हैं, ये कॉर्टेक्स, ये एपिडर्मिस, और यहाँ पर पेरीसाइकिल, और इन दोनों के बीच में अंतःत्वचा पाई जाती है। ये ईसाऊ के द्वारा बताया गया था। रंभ जो होता है वो 3 प्रकार का, मुख्य रूप से कई बुक्स के अंदर आप देखेंगे कि रंभ को केवल 2 प्रकार का लिखा गया है, प्रोटो स्टील और साइफोनो स्टील। लेकिन ईसाऊ स्मिथ और स्मिथ एट ऑल के अनुसार, स्मिथ और उनको वर्कर के अनुसार इस रंभ को हम 3 प्रकार ले लेते हैं, बाकी इनका मॉडिफिकेशन या रूपांतरण होता है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं प्रोटो स्टील यानी ठोस रंभ। रंभ का केंद्रीय ठोस भाग जो कि जाइलम से निर्मित होता है और इसके चारों ओर फ्लोएम एक वलय के रूप में पाया जाता है। केंद्रीय संवहन ऊतक यानी जाइलम और फ्लोएम परिरंभ तथा अंतःत्वचा द्वारा ढके रहते हैं, तो उसे हम ठोस रंभ कहते हैं। यानी ये वो रंभ है, ये बीच में इसमें जाइलम में, मैं डायग्रामेटिक चित्र बना रही हूँ, ये जाइलम है। जाइलम किससे घिरा हुआ है? जाइलम फ्लोएम से घिरा हुआ है। इसमें मज्जा नहीं पाई जाती है किसी प्रकार की बीच में, और इस प्रकार का रंभ जो है वो ठोस रंभ कहलाता है। इसके बाद पेरीसाइकिल और एंडोडर्मिस की लेयर इसमें पाई जाती है। जेफरी ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था, क्योंकि ये सबसे सरल प्रकार का और आद्य प्रिमिटिव या आद्य प्रकार का रंज माना जाता है।
रंभ माना जाता है। इसमें मज्जा अनुपस्थित होती है, जैसा कि अभी मैंने कहा। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं नॉन मेड्यूलेटेड। मज्जा या पित्त को का दूसरा नाम है मेड्यूला, नॉन मेड्यूलेटेड, जिसमें पित्त या मज्जा उपस्थित नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो रंभ होते हैं, ये एंडोडर्मिस यानी आएगा। इस प्रकार के जो रंभ हैं वो जीवाश्म में राइनिया आपके कोर्स में ये अभी पढ़ाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, और जीवित वंश लाइकोपोडियम आपके कोर्स में है ना। तो इन दोनों प्रकार के टेरिडोफाइट्स में ये पाया जाता है। ये प्रोटोस्टील जो है वो सबसे सिंपल और प्रिमिटिव प्रकार है, जो कि जीवाश्म और जीवित दोनों वंशों में पाया जाता है। प्रोटोस्टील के 5 प्रकार हैं, जिसमें से जो फर्स्ट 1, 2, 3, 4 हैप्लोस्टील, एक्टिनोस्टील, प्लैक्टोस्टील और मिक्स प्रोटोस्टील जो हैं वो कॉमनली हमको मिलते हैं। लेकिन रिसेंटली ये भी पाया गया है कि हम इसको एक नया नाम और 5वां प्रकार और बना देते हैं, मिक्स्ड प्रोटोस्टील विथ पित्त, है ना। जनरली प्रोटोस्टील, अभी मैंने बताया कि प्रोटोस्टील में पित्त नहीं है, नॉन मेड्यूलेटेड, लेकिन कभी कभी कुछ कोशिकाएं बीच में पैरेन्काइमेटस या स्क्लेरेन्काइमेटस सेंटर में हो जाती हैं और पित्त का हल्का सा निर्माण कर लेती हैं, तो वो टेरिडोफाइट्स भी मिलते हैं। तो इस तरह इनको 5 प्रकारों में बांटा जाता है। सबसे पहले हम लेते हैं हैप्लोस्टील या एकल रंभ। ये वो रंभ है जिसमें कि जाइलम केंद्रीय ठोस निष्कोणीय स्मूथ है ना होता है, किसी प्रकार के एंगल्स वगैरह उसमें नहीं बनते हैं, और उसके चारों ओर फ्लोएम वलय के रूप में पाया जाता है। सबसे सरल प्रकार का होता है, सबसे आद्य प्रकार का। यानी अगर प्रोटोस्टील अगर हम कहीं लिख रहे हैं और उसके साथ हैप्लोस्टील लिख रहे हैं तो वो डेफिनेशन में सेम है। एग्जाम्पल लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, ये दोनों आपके कोर्स में हैं। अब इसमें चित्र दे रखा है, आप चित्र में देखिए, ये जो पिंक कलर का जो भाग है वो पूरा जाइलम है, और इसके चारों तरफ जो ग्रीन एरिया आप देख पा रहे हैं ये पूरा फ्लोएम है। तो जाइलम जो है वो फ्लोएम से घिरा हुआ मिलता है, इसकी फ्लोएम की एक वलय इसके चारों तरफ पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं हैप्लोस्टील। दूसरा प्रकार है प्रोटोस्टील का एक्टिनोस्टील, अरीय रंभ। अरीय नाम इसका जैसे बता रहा है, इसमें जो फ्लोएम होता है वो वलय के रूप में जाइलम के चारों तरफ जब मिलता है तो जाइलम जो है एक रेडिएटेड आर्म्स है ना, रेडिएट जाइलम जो होता है वो अनेक रेडिएटिंग आर्म्स जैसे अरीय भुजाओं के अंदर टूट जाता है। तो यहाँ आप देखिए पिंक कलर का जो जाइलम है ये इस तरह से टूट गया है। अगर इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में ऐसे ही बनाते हैं तो हम इसको इस तरह से शो करते हैं, ये जाइलम है और जाइलम के चारों तरफ पाया जाता है फ्लोएम। तो फ्लोएम कहाँ मिलेगा, इसकी जो रेडिएटिंग आर्म्स जो होती हैं उन आर्म्स के बीच में ऐसे फ्लोएम पाया जाता है। तो यहाँ ये जो ब्लू कलर का, लाइट ब्लू कलर का आप देख पा रहे हो, ये जो एरिया है ये फ्लोएम है, और जो रेड कलर का हम देख रहे हैं ये है जाइलम। ओके, तो ये यहाँ पर मिल रहा है। तो हम जाइलम फ्लोएम के बारे में जब टेरिडोफाइट्स के मैं इतना बता रही हूँ, तो जाइलम जो होता है वो 4 तरह के कोशिकाओं से या उत्तकों से मिलकर बनता है, वेसल्स, ट्रैकेट्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरिड्स या स्क्लेरेन्काइमा। ओके, और फ्लोएम जो होता है वो सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर्स के और फ्लोएम पैरेन्काइमा से मिलकर बनता है। लेकिन टेरिडोफाइट्स के अंदर वेसल्स नहीं पाए जाते, जाइलम में वाहिकाएं अनुपस्थित होती हैं और फ्लोएम में कंपेनियन सेल या सहकोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। इसके बाद थर्ड प्रकार जो है वो है प्लैक्टोस्टील, पट्टिल रंभ। नाम इसका जैसे बता रहा है, जाइलम छोटी छोटी पट्टियों में विभेदित हो जाता है। यहाँ देखें आप, जाइलम है ये, और जाइलम छोटी छोटी पटलिकाओं में टूटा हुआ दिख रहा है, और उसके बीच में जितना भी जगह मिलती है वो सब फ्लोएम है ना। तो जाइलम के बीच में यहाँ जितनी भी जगह जहाँ मिली वो जाइलम फ्लोएम उसके मिलता है। तो जितनी पट्टियाँ हैं वो पट्टियाँ जो हैं वो समानांतर रूप से व्यवस्थित हैं, एक के नीचे एक ऐसे ना समानांतर फॉर्म के अंदर व्यवस्थित हैं इस तरह से, और जाइलम उनके बीच बीच में
पाया जा रहा है। एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम क्लेवेटम का तना, ये आपको सेक्शन कटाएंगे अगर जब कॉलेज खुलेंगे, प्रैक्टिकल कराएंगे। लाइकोपोडियम वॉल्यूबाइल का तना में भी ये मिलता है। नेक्स्ट इज मिक्स्ड प्रोटोस्टील। मिक्स प्रोटोस्टील में जाइलम जो होता है टूटकर ये छोटे छोटे समूहों में विभाजित हो जाता है और जाइलम समूह फ्लोएम उत्तक में अंतःस्थापित एम्बेडेड घसे हुए रहते हैं, है ना। अब यहाँ पर हम ये चित्र जो है लाइकोपोडियम सरनम के तने का है और इसमें आप जितने भी ये भाग देख रहे हैं ये जाइलम है और जो ग्रीन पोर्शन रेड जाइलम है और जो ग्रीन पोर्शन यहाँ दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा फ्लोएम पार्ट है। तो फ्लोएम के बीच में ऐसा लगता है ये जाइलम टूटकर बिखर गया है, इसे हम कहते हैं मिक्स्ड प्रोटोस्टील। ठीक है, तो ये चौथा प्रकार था मिक्स प्रोटोस्टील। अब फिफ्थ प्रकार जैसे कि मैंने कहा था वो है मिक्स प्रोटोस्टील विथ पिथ। मिक्स प्रोटोस्टील विथ पिथ। मिक्स प्रोटोस्टील विथ पिथ में क्या होता है कि इसी तरह के छोटे टुकड़े जाइलम के फ्लोएम के बीच में एम्बेडेड या घसे हुए मिलते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि इसके बीच में या जो सेंटर वाला पार्ट है यहाँ पर कभी कभी पैरेन्काइमेटस यानी मृदुतकीय कोशिकाओं का एक समूह उपस्थित हो जाता है, समूह मौजूद रहता है। तो इस समूह को पिथ कहा जाता है या मज्जा कहा जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार का जो मिक्स प्रोटोस्टील विथ पिथ जो है वो ओस्मुंडा रेगेलिस नामक फर्न के अंदर देखा गया है। ओस्मुंडा रेगेलिस के अंदर देखा गया है और ये पिथ होने के कारण मिक्स प्रोटोस्टील तो वो है, लेकिन उसमें चूंकि पैरेन्काइमेटस कोशिकाएं यहाँ पर बन जाती हैं जो ये पिथ का आभास देती हैं, तो इस प्रकार के मिक्स प्रोटोस्टील को हम कहते हैं मिक्स प्रोटोस्टील विथ पिथ, मज्जा युक्त मिश्रित ठोस रंप। ओके, एग्जाम्पल है इसका ओस्मुंडा, OSMUNDA, ओस्मुंडा रेगेलिस, REGALIS। ओके, ये याद रखिए, ओस्मुंडा रेगेलिस जो है उसमें मिक्स्ड यानी मिश्रित ठोस रंप मज्जायुक्त होता है। तो इस प्रकार जो मज्जायुक्त मिश्रित ठोस रंप है उसको लिंक कहते हैं बिटवीन प्रोटोस्टील एंड साइफोनोस्टील। जो आगे नाल रंप आएगा उसके और ठोस रंप के बीच की कड़ी उसको कहा जाता है। अब दूसरे प्रकार का रंप है नाल रंप। ठीक है, तो नाल एक नली जैसे निर्माण हो जाता है ना, तो ये ठोस रंप का एक परिवर्तित रूप है। परिवर्तित रूप कैसे हो जाता है कि इसमें जाइलम फ्लोएम तो होता है लेकिन इसके केंद्रीय भाग में पिथ का विकास हो जाता है, तो इसे मेड्यूलेटेड स्टील या पिथ युक्त रंप कहते हैं। ठोस रंप में पिथ नहीं मिलता, अभी मैंने बताया था आपको, नॉन मेड्यूलेटेड होता है, अपिथ युक्त होता है, अपिथ रंप होता है वो। इस रंप के केंद्र भाग में मज्जा होता है तथा इसके बाहर जाइलम और फ्लोएम की सकेंद्रिक कॉन्सेंट्रिक लेयर्स पाई जाती हैं। कैसे कि यहाँ पर ये पिथ हो गया, पिथ के बाद जाइलम होगा, ये हम इस तरह से जाइलम को डायग्रामेटिक आरेखी रूप से बनाते हैं, ये जाइलम हो गया। अब जाइलम के चारों तरफ फिर क्या हो गया, फ्लोएम, कॉन्सेंट्रिक रिंग है ना, सकेंद्रीय परतों के रूप में ये इस तरह से पाया जाता है। साइफोनोस्टील जो है वो जैफरी ने इसके बारे में जैफरी ने इसकी स्टडी की थी। उन्होंने कहा था कि पर्ण व शाखा ट्रेस के आधार पर हम नाल रंभ को शाखांतराल यानी क्लैडोसाइफोनिक और फाइलोसाइफोनिक में विभाजित करते हैं। ठीक है, क्लैडोसाइफोनिक क्या है, पर्ण में जो पर्ण ट्रेस अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादातर जो लघु पर्णी लाइकोपर्णी, ये सब मैं अभी आपको आगे बताती हूँ, पर्ण ट्रेस और ये सब क्या है ये भी मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये लाइकोप्सिडा के अंदर मिलता है और दूसरे प्रकार का जो फाइलोसाइफोनिक है उसके रंभ में पर्ण व शाखा ट्रेस यानी लीफ और ब्रांच दोनों ही ट्रेस उपस्थित होते हैं
जो कि टेरिडोफाइट के फिलिकेलिस गण के जो सदस्य है वो गुरुपर्णी है, ये लघुपर्णी है और ये गुरुपर्णी। बस इतना याद रखिए कि गुरुपर्णी जो टेरिडोफाइट्स हैं उनमें पर्ण अंतराल और पर्ण ट्रेस बनते हैं और लघुपर्णी में नहीं बनते हैं। तो ये फिलिकेलिस गण और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में तो पाया ही जाता है, उसमें उपस्थित होता है। उसको इनका जो ओरिजिन है, साइफोनोस्टील का ओरिजिन कैसे हुआ, इसके बारे में दो सिद्धांत बताए गए। पहले सिद्धांत जो कि बूडल, ग्वानेवोगाई, बोवर, फोन आदि ने इसके बारे में बताया, उन्होंने ये कहा कि रंभ के केंद्र में स्थित जाइलम ट्रैकिड्स, जो कि वेसल्स तो यहाँ मिलती नहीं है, तो जो ट्रैकिड्स हैं वो पैरेन्काइमी कोशिकाओं में, पैरेन्काइमेटस या मृदुतक की कोशिकाओं में बदल गए और नाल रंभ का विकास हुआ। कैसे कि अभी जैसे मैंने बताया ठोस रंभ में क्या होता है, इस तरह से बीच में जाइलम है और यहाँ पर फ्लोएम है। ओके, तो अब क्या होता है, ये फ्लोएम के जो बीच, जाइलम के जो बीच की जो कोशिकाएं हैं वो पैरेन्काइमेटस हो गई। पैरेन्काइमेटस हो गई तो क्या हुआ, एक पित्त का निर्माण हो गया, पित्त के चारों तरफ जाइलम बना और जाइलम के चारों तरफ फ्लोएम बन गया। तो इस तरह से पित्त का निर्माण हुआ, जाइलम की कोशिकाओं से ही पित्त का निर्माण हुआ। इसको हम कहेंगे इंट्रास्टीलर। इंट्रा मतलब विद इन, एक शब्द होता है इंटर मतलब इन बिटवीन, दो के बीच में, और ये इंट्रास्टीलर यानी जो रंभ का बीच का ही क्षेत्र है उसी से पित्त का निर्माण हुआ। दूसरा मत जो है उसे कहते हैं एक्स्ट्रा स्टीलर, स्टील से नहीं, रंभ से नहीं, रंभ के बाहर से मज्जा का निर्माण हुआ। तो नाल रंभ के केंद्रीय भाग में उपस्थित मृदुतक के पित्त का विकास इस क्षेत्र में कॉर्टेक्स की कोशिकाओं के इन्वेजन या अतिक्रमण से हुआ। अब इन पैरेन्काइमी कोशिकाओं का जो अतिक्रमण है वो पर्ण व शाखा, भी मैंने जैसे ये शब्द पहले भी आया, लीफ और ब्रांच गैप से हुआ। इस मत को जेफरी ने इसको सपोर्ट किया, इस मत को। तो अब ये मत क्या कहता है, अगर मैं इस यहाँ पर थोड़ा सा एक टीएस बनाऊं, अनुप्रस्थ काट, ये बीच का भाग जो है वो पित्त है, ये वल्कुट या कॉर्टेक्स है, ठीक है, और ये एपिडर्मिस है, ठीक है। तो ये बीच में यहाँ पर जाइलम है और ये फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम यहाँ मौजूद है, पित्त यहाँ मौजूद नहीं है। तो ये मत ये कहता है कि कॉर्टेक्स की जो कोशिकाएं, कॉर्टेक्स ये भाग है, तो ये कॉर्टेक्स की कोशिकाओं का इन्वेजन हो गया, इन्वेजन यानी अतिक्रमण, ये यहाँ से बढ़ के कहाँ तक पहुँच गई, जाइलम के सेंटर तक, और किसका निर्माण कर लिया उन्होंने, पित्त का। तो ये कहलाएगा एक्स्ट्रा स्टीलर। स्टीलर रीजन तो ये था, इस स्टीलर रीजन से नहीं हुआ, इसके बाहर की यानी कॉर्टेक्स की कोशिकाओं से इनका निर्माण हुआ। तो ये इनका ओरिजिन था। अब टाइप ऑफ साइफोनोस्टील, साइफोनोस्टील जो है वो दो प्रकार की होती है, एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील, बहीफ्लोएमिक, एक्टोफ्लोइक को कहते हैं बहीफ्लोएमिक, बाहरी फ्लोएम, एम्फीफ्लोइक, उभयी फ्लोएमी, उभयी मतलब दोनों तरफ। ओके, तो यहाँ आप देखें ये पित्त है, बीच में यहाँ पित्त बना हुआ है, ये पित्त है, पित्त के चारों तरफ जाइलम ट्रैकिड्स दिखाई दे रहे हैं, ये जाइलम है, जाइलम, और जाइलम के बाद यहाँ पर ये जो लाइनें दिखाई दे रही हैं ये यहाँ पर फ्लोएम है, और फ्लोएम के बाद एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल। अगर इसमें आउटर वगैरह हम नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे तो केवल एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल इसको बोलेंगे, ठीक है। लीफ ट्रेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अभी लीफ ट्रेस शब्द आया था, ये एक चित्र के द्वारा आगे मैं आपको भी समझाती हूँ। एम्फीफ्लोई, उभयी फ्लोएमी, उभयी फ्लोएमी में क्या होगा, ये पित्त है, ये बीच में पित्त मिल रहा है, ठीक है, और इस पित्त में, पित्त के बाद आप देखें इनर एंडोडर्मिस दिख रही है, इनर एंडोडर्मिस के बाद इनर फ्लोएम दिख रहा है, इनर फ्लोएम के बाद ये बीच वाला हिस्सा जाइलम का दिख रहा है, सिंगल जाइलम, जाइलम के बाद फिर वापस आउटर फ्लोएम, आउटर पेरिसाइकल और आउटर एंडोडर्मिस, ये डॉट डॉट जो दिखाई दे रहा है ये आउटर एंडोडर्मिस। तो जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम की उपस्थिति,
जाइलम, जाइलम के दोनों तरफ इनर फ्लोएम भी मौजूद है और आउटर फ्लोएम भी मौजूद है। तो इस प्रकार का साइफोनोस्टील करता है उभयी फ्लोएमी नालरंभ कहलाता है। चित्र के माध्यम से भी देखेंगे। एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील क्या है? फ्लोएम वलय केवल जाइलम के बाहर की ओर पाई जाती है, तो हम इसे कहते हैं एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील। इसके अंदर ये पूरा पिथ रीजन यहाँ दिख रहा है, पिथ के बाद ये बड़े बड़े ट्रैकिड्स दिख रहे हैं और इसके बाद ये छोटा सा जो रीजन दिख रहा है इसको हम कहते हैं फ्लोएम। तो पिथ है, जाइलम है और फ्लोएम है, इस प्रकार का साइफोनोस्टील एक्टोफ्लोइक कहला रहा है। इक्विसिटम ऑस्मुंडा में ये पाया जाता है। इक्विसिटम आपके कोर्स में है, इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। एम्फीफ्लोइक, एम्फीफ्लोइक के अंदर क्या होगा? फ्लोएम की वलय जाइलम के अंदर व बाहर दोनों तरफ भी मैंने समझाया था, और इसी तरह एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल भी अंत्य और बाह्य होती हैं। एग्जाम्पल एडियंटम, मार्सिलिया, दोनों ही आपके कोर्स में ये पढ़ेंगे हम। और यहाँ पर चित्र में आप देखें, ये पिथ वाला भाग है, ये पिथ है, ठीक है, और ये पूरा जो क्लियर दिखाई दे रहा है हमको ये इनर फ्लोएम है, ये ग्रीन कलर का, और ये पिंक कलर का जो दिखाई दे रहा है ये जाइलम है, और जाइलम के बाहर ये वापस ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है ये आउटर फ्लोएम है, ये आउटर फ्लोएम हो गया, ये इनर फ्लोएम हो गया, है ना, इनर फ्लोएम हो गया, आउटर फ्लोएम हो गया, फिर बाद में ये पूरा एंडोडर्मिस पेरिसाइकल यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह से ये जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम मौजूद है, इसे हम कहते हैं एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील। नली रंभ, थर्ड प्रकार का जो रंभ है उसे हम कह रहे हैं सोलेनोरंभ, सोलेनोस्टील या नली रंभ। ये भी साइफोनोस्टील का एक रूपांतरण या मॉडिफाइड फॉर्म के अंदर होती है। इसमें लीफ ट्रेस यानी पन ट्रेस स्तंभ के रंभ से एक संपूल के रूप में अलग ना होकर रंभ से एक छोटे टुकड़े के रूप में पृथक हो जाते हैं, और इस प्रकार का पन ट्रेस स्तंभ के रंभ में अपने टूटने के स्थान पर एक गैप बना देता है, जिसे कि लीफ गैप कहते हैं। इस प्रकार के विदर शाखा ट्रेस के निकलने से भी बनते हैं, यानी लीफ और ब्रांचेस दोनों इसको बनाती हैं, और वह नालरंभ जिसमें पर्णविदर ओवरलैप्ड नहीं होते हैं वो नालरंभ कहलाता है। ठीक है, तो अब इसको मैं एक लीफ गैप और लीफ ट्रेस को एक चित्र के माध्यम से आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर एक चित्र दिख रहा है, ये एक तने का चित्र है ना, एक स्टेम है, एक स्टेम में आप देखें ये जो निकली हुई शाखाएं दिख रही हैं इसमें से ये लीफ भी हो सकती है और ब्रांचेस भी हो सकती है ना। कोई भी तना है उस तने में से पत्तियां भी निकलती हैं, ब्रांचेस भी निकलती हैं, कुछ भी लगा हुआ हो सकता है ना। तो हम अगर इसको अब लीफ मानते हैं, सपोज हम मानते हैं कि इस पे लीव्स लगे हुए हैं, ठीक है, तो वो लीफ का वृंत है ये। अगर हम साइफोनोस्टील की बात करते हैं तो ये लीफ जब तने पर लगी होती हैं तो इन पे किसी भी प्रकार का ट्रेस नहीं पाया जाता है ना। जब ये लीफ ठीक है, तो जो लीफ है, अब ये जो भी वेस्कुलर सप्लाई यहाँ बीच में से जा रही है, जो भी लीफ वेस्कुलर सप्लाई, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें लीफ में भी जाएगी, क्योंकि खाद्य पदार्थ का और वाटर का जो संवहन है और ट्रांसलोकेशन है खाद्य पदार्थ का, वो तो संवहन तंत्र से ही होता है ना। तो ये संवहन तंत्र से ये खाना जब ब्रांचेस को या लीफ को जा रहा है तो वो संपूल, वो जो वेस्कुलर सप्लाई जो वहाँ तक पहुँच रही है ये टूटती नहीं है, किसमें? साइफोनोस्टील में। तो किसी भी प्रकार का गैप जो है वो इसके द्वारा नहीं बनता है, कोई विदर का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो बना वेस्कुलर तंत्र और ये लीफ ट्रेस है ना, लीफ का ट्रेस दिख रहा है। लीफ ट्रेस क्या है? लीफ का ही वेस्कुलर सप्लाई है। ओके, तो किसी प्रकार का कोई खंड नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई गैप उत्पन्न नहीं हो रहा है। इसके विपरीत जब हम सोलेनो स्टील की बात करते हैं तो सोलेनो स्टील में जब लीफ में वेस्कुलर सप्लाई प्रवेश करती है यहाँ पर, तो उस संवहन सप्लाई से एक संवहन सप्लाई के द्वारा वो जो संपूल है, जो लीफ का जो भाग है
वो तने से थोड़ा सा हट जाता है और एक गैप उत्पन्न कर देता है जिसे कहते हैं लीफ गैप। हटना मतलब उसके बीच में टिश्यूज आ जाते हैं, उसके बीच में मृदुतकीय उत्तक आ जाते हैं और वो कंटिन्यूटी उसकी तोड़ देता है। जो उसका सततता है, कंटिन्यूटी यानी उसकी जो सततता है उसको वो तोड़ देता है और एक गैप आ जाता है, उसे हम कहते हैं लीफ गैप। ठीक है, जैसे अब बताया ना, ये परिभाषा में अभी क्या लिखा था, क्या है इसमें देखिए कि इसमें लीफ ट्रेस स्तंभ के रंभ से एक संपूल के रूप में अलग न होकर रंभ से एक छोटे खंड के रूप में पृथक होते हैं। तो इस प्रकार का लीफ ट्रेस है ना, जो सप्लाई जो जा रही है स्तंभ के रंभ में अपने टूटने के स्थान पर एक गैप बनाता है जिसे लीफ गैप कहते हैं। इसी तरह ब्रांच भी होगा, ब्रांच ट्रेस होगा, वो ब्रांच गैप का निर्माण करेगा। ठीक है, और अगर ये सब चीज़ें बहुत पास पास मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं चित्र बनाऊं यहाँ पर, ठीक है, और एक तने पर अनेक सारी पत्तियां पास 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 लग रही हैं, तो अनेक सारे लीफ ट्रेस और लीफ गैप का निर्माण हो जाएगा। तब वो क्या कहलाएगा, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक, है ना। अतिव्यापन, अतिव्यापी हो जाते हैं। अगर पत्तियां अतिव्यापी हो जाएंगी तो वो डिक्टाइओस्टील का निर्माण करेंगी, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। तो इसमें क्या होता है, ओवरलैपिंग नहीं है, यानी तने पर जो पत्तियां हैं वो दूर दूर मौजूद हैं। ठीक है, पास पास इतनी नहीं कि ओवरलैपिंग हो जाए। तो नालरम और डिक्टाइओस्टील में यही फर्क है। तो नालरम में ये पर्ण विदर जो होते हैं वो बनते हैं किसके कारण, पर्ण ट्रेस के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज हो गई, साइफोन स्टील में कोई ट्रेस नहीं बनता है, जबकि सोलोनो स्टील के अंदर ये गैप का निर्माण होता है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक्टोफ्लोइक सोलेनो स्टील, नाम बता रहा है जैसे कि एक्टो मतलब भाई, भाई फ्लोएमी सोलेनो स्टील, चूंकि यहाँ गैप का निर्माण हो गया है। लीफ ट्रेस और लीफ गैप आप देख पा रहे हो, यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये ट्रेस बना, ये लीफ का ट्रेस है और उसके कारण एक गैप उत्पन्न हो गया, तो ये लीफ गैप हो गया। और ये बीच में पिथ हो गया, ये बीच में पिथ दिख रहा है। ये ब्लू कलर का जाइलम है, जाइलम के बाद ये लाइट कलर का फ्लोएम है। ये आउटर वाउटर कुछ नहीं, ये ओनली बाहर की तरफ फ्लोएम है। उसके बाद पेरिसाइकल है, उसके बाद एंडोडर्मिस है, फिर ये अपना कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस इसकी मौजूद है। तो केवल एक ही वलय मिल रही है जाइलम के बाहर, एग्जाम्पल इसका ऑस्मुंडा। एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील, एम्फी मतलब उभय फ्लोएमी, तो यहाँ पर दोनों तरफ बहुत ही क्लियर, बहुत एडियंटम पिडेटम का एग्जाम्पल है आपके कोर्स में। इसके राइजोम के अंदर, ये इसका जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है उसके अंदर ये मिलता है। इसमें फ्लोएम वलय जाइलम के अंदर और बाहर मिलती है, और एंडोडर्मिस भी बाह्य और आंतरिक मिलता है। बहुत ही क्लियरली हम देख पा रहे हैं, आप देखो पूरा तो गैप दिख रहा है, यहाँ पर पूरा ये गैप दिखाई दे रहा है। ठीक है, इधर इधर ये हल्का सा यहाँ पर ये ट्रेस है, ये लीफ ट्रेस है। इसके बाद एंडोडर्मिस पेरिसाइकल रहता है, और ये जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है ये इनर फ्लोएम हो गया, और ये जितना भी पिंक कलर यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये जाइलम है, और इसके बाद वापस ये आउटर फ्लोएम है। तो फ्लोएम जो है वो जाइलम के दोनों तरफ मौजूद है, और इसे हम कहते हैं एम्फीफ्लोइक सोलेनोस्टील। सोलेनोस्टील क्यों, क्योंकि यहाँ पर लीफ गैप है ना, नहीं तो ये साइफोन हो जाती, पूरा होता तो। अब आता है डिक्टाइओस्टील, अभी मैंने नाम लिया था पत्तियों के ओवरलैपिंग से जब बनता है ना, तो वो जालरम, जैसे कि उसका नाम ही बता रहा है जालरम। अनेक पर्ण व शाखा ट्रेसों के निकलने से रंभ टुकड़ों में, पूलों में विदलित हो जाती है, क्लीव्ड हो जाती है, टूट जाती है। उन पुलों को या टुकड़ों को हम कहते हैं मेरिस्टील, और इस प्रकार से जो रंभ बनता है उसे हम कहते हैं जाल रंभ। ठीक है, इसमें क्या होता है, बहुत ही प्रकंद जो है वो बहुत छोटा होता है, अभी मैंने एक चित्र के द्वारा बताया था, एक प्रकंद है, और प्रकंद के से अनेक सारी पत्तियां सघन रूप से आगे पीछे उसके चारों तरफ से पास पास निकलती हैं। तो इससे क्या होगा,
जितने लीफ निकलेंगे उतने ही ट्रेसेस बनेंगे, और उतने ट्रेसेस बनेंगे तो उतने ही गैप बन जाएंगे। अगर एक ही नोड रीजन से 4 लीफ निकल गई तो 4 लीफ गैप बन गए, 4 ट्रेस बन गए। तो इसमें क्या होता है कि पर्ण विदरों का अतिव्यापन हो जाता है। ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया, पर्ण होगा ना, पर्ण विदर जो है वो अतिव्यापित हो जाते हैं और इस रंभ का निर्माण करते हैं, उसे जाल रंभ। अब जाल रंभ जो होता है वो शॉर्ट क्वेश्चन में, 1 नंबर के क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है। और व्हाट इज मैरी स्टील, मैरी स्टील क्या है, ये भी 1 नंबर के हिंदी में भी इसको मैरी स्टील ही बोलते हैं। ये छोटे छोटे पूल या टुकड़े हैं, स्ट्रैंड्स, इंग्लिश में हम कहते हैं स्ट्रैंड्स, छोटे छोटे स्ट्रैंड्स हैं। कैसे बनते हैं, पर्णों के और शाखाओं के अतिव्यापन से, है ना। जो रंभ जो है वो टूट जाती है और उस टुकड़ों को, उन स्ट्रैंड को हम कहते हैं मेरिस्टील। और इस प्रकार का जो रंभ का टाइप बनता है, प्रकार बनता है, उसको हम कहते हैं जाल रंभ या डिक्टायोस्टील। ठीक है, तो ये डिक्टायोस्टील में आप क्लियर देख पा रहे हैं कितने सारे रंभ दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो ये पत्तियां पास पास मौजूद थी और उन्होंने इतने सारे गैप बना दिए, ये गैप बन गया, ये एक लीफ गैप, ये लीफ गैप, ये लीफ गैप, और ये इतने सारे टुकड़े हो गए। और इस एक प्रत्येक टुकड़े को हम क्या कह रहे हैं, मैरी स्टील, है ना, ये ध्यान रखिएगा। ये मैरी स्टील है, ये भी मैरी स्टील है, तो ये इतनी सारी मैरी स्टील है और पूरा मैरी स्टील से बना हुआ ये रंभ क्या कहला रहा है, जाल रंभ। अब एक और मॉडिफिकेशन आता है, 3 टाइप्स तो हो गए थे सोलेनो तक, डिक्टायोस्टील मॉडिफिकेशन हुआ। कैसा मॉडिफिकेशन हो गया कि सोलेनो स्टील में पत्तियां जब सघन रूप से व्यवस्थित हो गई तो वो जाल रंभ बन गया। अब आता है पॉलीस्टील बहुचक्रीय रंभ, नाम बता रहा है पॉली, पॉली मतलब मैनी, अनेक चक्र जब पाए जाते हैं। जैसे आप चित्र में आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 और ये छोटे छोटे उसके बाहर और दिख रहे हैं लाइट कलर के, है ना। तो ये कैसे हैं, एक चक्र बनाया, फिर ये ग्रीन वाला, ये दूसरा चक्र, फिर ये अंदर तीसरा चक्र। तो इस तरह से ये 3 चक्रों में दिख रहे हैं। तो कुछ टेरिडोफाइट्स में क्या होता है कि संबंध ऊतक 2 या अधिक सकेंद्री कॉन्सेंट्रिक रिंग में व्यवस्थित होते हैं और इस प्रकार के रंभ बहुचक्रीय रंभ कहलाते हैं। विभिन्न जातियों में इन चक्रों की संख्या भी अलग अलग होती है। इसका भी रीजन पर्णविधरी होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, टेरिडियम की जाति है इक्विलिनियम, इसमें 2 मिलते हैं। मेटोनिया पैक्टिनाटा में ये 3 मिलते हैं। अलग अलग एग्जाम्पल हैं। टेरिडियम, जैसे यहाँ वापस लिखा है मैंने, टेरिडियम एग्जाम्पल पूरा वापस देख लीजिए। टेरिडियम में 2, मेटोनिया के अंदर 3, टेरिस पोडोफेला के अंदर और प्लैटिपसेडियम में ये मेरिस्टील के 4 या उससे अधिक वलय पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक से अधिक रंभ जब कॉन्सेंट्रिक रिंग में पाए जाते हैं, वलयों के रूप में पाए जाते हैं, तो हम उन्हें बहुचक्री कहते हैं। चक्र अगर रिंग मौजूद नहीं है और रंभ अनेक सारे बन रहे हैं तो वो डिक्टायोस्टील भी हो सकता है ना। और वो पॉलीस्टिलिक कंडीशन हो सकती है, पॉलीस्टिलिक अनेक रंभ वाली कंडीशन होती है, लेकिन वो पॉलीसाइक्लिक नहीं होगी, इनका साइकिल में मौजूद रहना जरूरी है। ठीक है, तो यदि बहुचक्रीय रंभ का बाह्य वलय, 3 वलय बताई थी कि जैसे बाहर की तरफ टुकड़े मिले, फिर उसके बाद अंदर मिला, फिर एक अंदर रंभ मिला, है ना। तो अगर उसका बाहरी, जो सबसे बाहरी अगर सोलेनो स्टील है तो हम उसको कहेंगे पॉलीसाइक्लिक सोलेनो स्टील। अगर सबसे आउटर वाली रिंग डिक्टायोस्टील या जाल रंभ है तो हम उसको कहेंगे पॉलीसाइक्लिक डिक्टायोस्टील। तो उसका नामकरण इस तरह होता है। अब इवोल्यूशनरी सीक्वेंस देख लें, जो कि पढ़ाते वक्त भी मैं बताती गई कि रूपांतरण है, ये इसका रूपांतरण है। तो जो सबसे प्रिमिटिव प्रकार का जो स्टील है वो है प्रोटो स्टील। ये रेड कलर का जो दिख रहा है वो जाइलम है, जैसे यहाँ मेंशन है, और ग्रीन कलर का जो दिख रहा है वो फ्लोएम है। तो प्रोटो स्टील के अंदर हम हैप्लो स्टील भी मान सकते हैं। तो प्रोटो स्टील में हैप्लो स्टील, उससे किसकी उत्पत्ति हुई, एक्टिनो स्टील, अरिय जाइलम बना, और फिर जाइलम क्या हो गया,
टूट गया, प्लेक्टो स्टील मिली, जालम टूट गया। इसके बाद फिर बनेगा एक डायग्राम और यहाँ होना चाहिए, मिक्स्ड, और छोटे टुकड़ों में टूट गया तो मिक्स प्रोटो स्टील हो गया। ठीक है, एक इवोल्यूशनरी लाइन जो है वो इस तरह से रन करती है, साइफोनो स्टील, एक्टोफ्लोइक और एम्फीफ्लोइक, सोलेनो। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील। एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील जो है, एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील से सोलेनो स्टील का निर्माण हुआ। ठीक है, एक लाइन ऐसे चली इवोल्यूशनरी सीक्वेंस में, और दूसरी लाइन जो है वो कहती है कि प्रोटो स्टील से एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील का निर्माण हुआ, और एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील से आगे चल के डिक्टायो स्टील का निर्माण हुआ। आई थिंक यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये साइफोनो स्टील नहीं है, सोलेनो स्टील है। ओके, तो एक्टोफ्लोइक हो गई, एक्टोफ्लोइक से सोलेनो स्टील यहाँ बन गई। इसी तरह से एक्टोफ्लोइक एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील और एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील से एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील का निर्माण हुआ, और ये फिर और टुकड़ों में टूट गए तो डिक्टायो स्टील बन गई। तो यहाँ से यहाँ तक का जो ये पूरा भाग है ये टेरिडोफाइट्स में है। ओके, लेकिन चूंकि हम सीडी प्लांट्स नहीं पढ़ रहे हैं, बीजीय पादप नहीं पढ़ रहे हैं जिनमें यू स्टील और टेक्टो स्टील पाई जाती है। ठीक है, ये यू स्टीली कंडीशन जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म डाइकॉट्स में मिलती है एंजियोस्पर्म्स के, और ये एटेक्टो स्टील जो होती है वो एंजियोस्पर्म्स के मोनोकॉट में मिलती है। तो सबसे एडवांस टाइप जो है वो एक्चुअली एटेक्टो स्टील होती है। ठीक है, तो इतना ही ये स्टीलर सिस्टम था। स्टीलर सिस्टम के अंदर आपको मैंने जैसे कि बोला कि फुल क्वेश्चन, एक ऐसे टाइप क्वेश्चन बनता है जिसमें आपको सारी प्रकार की स्टील्स जो हैं वो एक्सप्लेन करनी होती हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं परिभाषा के रूप में कि सोलेनो स्टील किसे कहते हैं, जाल रम किसे कहते हैं, बहुचक्रीय रम किसे कहते हैं, मैरी स्टील किसे कहते हैं, है ना। तो इस तरह से ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो मैंने आपको शुरू में भी बोला ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़िए।